आपके नशे में नहीं थे, वो अपने होशो हवास में थे। इतनी सारी गाड़ियां वगैरह आई थी और वो अपने महिला आयोग की जो सदस्य है ना, वो ऐसे कह रही थी कि प्रधान के पति, प्रधान के पति, प्रधान के पति। आप क्या, किस दिशा में, आपको क्या पता है? वो 15 सालों से जनप्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र के सेवा में जुड़े हैं, क्या प्रधानपति? अब ना, जिसके पति के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं वो एक महिला बता सकती है, उसकी खुद की पत्नी बता सकती है कि उसकी बौखलाहट किस चीज़ की है। हमारे ऊपर अपने जान का ही खतरा है तो अपने बौखलाहट नहीं होगी क्या? आगे आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं वो हमारे बीच यहाँ बाड़मेर आए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद एक महिला हैं, आप यहाँ किस हिसाब से आप इतना कांग्रेस प्रवक्ता की तरह आप एक भाषण के रूप में जो आप साक्षात्कार सभी को दे रही हैं, मैं उस बारे में आपसे मैडम यही पूछना चाहती हूँ कि आप पहले निष्पक्ष जाँच तो कीजिए। अभी तक आपकी कंकु देवी से कोई बातचीत नहीं हुई है, न ही उनकी सुपुत्र से किसी से बात हुई है। मैं ये आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो अपने वो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर स्कूल वालों के अधीन होते हैं तब वो वही कार्यक्रम करते हैं जैसा उनको टीचर्स निर्देशित करते हैं। तो मेरा यही कहना है, प्रशासन और श्रीमान हरीश चौधरी जी विधायक साहब, वो सभी बीजेपी वाले सदस्यों से मिले हुए हैं और वो उन्हीं दिशा में काम कर रहे हैं, और वो जबकि वो पाँचों के पाँचों अनपढ़ हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनके घर वालों के ऊपर भी प्रेशर है। क्या क्यों न लगाए आरोप? वहाँ पर जो उस होटल में जो मामला हुआ था उसमें आप सभी देख सकते हैं, हरीश चौधरी ने अपने ऐसे अंगुलियों के इशारे पर अपने कार्यकर्ताओं को, जो उसके सबसे निजी कार्यकर्ता हैं, चेतन मेघवाल हैं, लक्ष्मण गोदारा हैं, उन सभी को ऐसे निर्देश दे रहे थे जैसे ये मामला जल्दी से जल्दी कब और ज़्यादा उलझे, ताकि जो कल जो मीटिंग अपने आने वाली है ममता कुमारी जी सदस्य, उनके सामने इस तरह का माहौल बना दे ताकि वो कुछ खास रिपोर्ट न दे पाए। उनके पुत्र से मिलने से जस्ट पहले ही ये घटना हुई है। हरीश चौधरी आरोप प्रत्यारोप ऐसा है कि हमारे भी श्रीमान जी कैलाश चौधरी जी, वो भी एक तरह से अपनी बात रख रहे हैं। अब पूरी पार्टी का विषय हो गया है और अब पहले तो यह सिर्फ पाटौदी क्षेत्र का मामला था, अब ये पूरे बाड़मेर प्रदेश की अपने जो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं वो सभी इसी संबंध में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द वो उस दिन की जो घटना हुई उस बारे में न्याय मिले। अभी तक उस शनिवार की घटना है, आपको बता दूं, अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं है। मेरे पति के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, आप उसमें आप अनुमान लगा सकते हो वीडियो देखकर। दर्ज करवाई जसवाल थाने में, लेकिन उस पर कार्रवाई 1% नहीं है। सभी से और पुलिस प्रशासन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना मत दे। जैसे उन्होंने 2.5 साल पहले मुझे मत देकर उन्होंने जिताया, उन्होंने ही मुझे बीजेपी के अपने परिवार में शामिल किया। अब जब वही मंडल सदस्य सब कह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हो जाइए। यहाँ पाटौदी क्षेत्र में आपका कहीं भी कोई हमें दिख नहीं रहा है, तो मेरा तो यही मानना है कि वो स्वतंत्र रूप से मत दे, चाहे वो किसी को भी दे, कुछ भी कहे। मेरा तो यही कहना है, आप लोकतंत्र में हो, सभी को संविधान ने ये अधिकार दे रखा है। और आप जो कानून की वगैरह वो भाषा बोल रहे हैं ना, तो एक्ट में ये भी प्रावधान है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसको हम सदस्यों को विश्वास में लाने के लिए वर्तमान प्रधान एक मीटिंग भी रख सकती है। तो इसके संबंध में भी मैंने वर्तमान विकास अधिकारी उकाराम पटेल को और शिवलाल जी जाट को CSR से भी बात की, लेकिन उनके ऊपर भी यह एक प्रशासन का प्रेशर है। आप चाहे कुछ भी कहो, हमारे वर्तमान MLA हरीश चौधरी जी हैं, वहाँ कई समय से मैं जब से प्रधान बनी हूँ तब से उनका राजनीति का जो असर है वो मेरे ऊपर बहुत ही हावी हो रहा है। शुरू से ही मैंने 10-12 को कम से कम वीडियो देख लिए। कोई कार्यकाल में आते ही कुछ अपना काम शुरू करने से पहले उसका तबादला हो जाता है, विकास कार्य बिल्कुल नहीं है। अंदरूनी किसी भी तरीके से हाथ हो, क्योंकि वो भी बीजेपी के सदस्य हैं, आप देख सकते हो, हम भी बीजेपी वाले। तो मेरे पति के साथ इतनी निर्मम घटना उसने की है, तो हमारी जब कोई सुनवाई नहीं है तो वो बीजेपी वाले सदस्य कौन से हुए जिसके ऊपर इतना पुलिस प्रशासन उसकी दिशा में काम कर रही है, जैसे कोई उनके ही हो वो आदमी, वो भी तो बीजेपी के सदस्य हैं। हमने जसवाल पुलिस थाने बिल्कुल नहीं है सर, मैं कह रही हूँ पूरी पुलिस वाला, पूरे राजस्थान का पुलिस वाले सभी इसी दिशा में लगे हुए हैं कि इस प्रकरण को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर बनाए और बिना फालतू सुलझाने का कार्य कर रहे हैं पूरा पुलिस प्रशासन। मैडम, सच्चाई ये भी है कि जो कांग्रेस का प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ पर जाकर ऐसा आरोप है कि वहाँ पर आप जोगिंदर जी वहाँ गए और उन कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके का बवाल मचाने का कोशिश। वो एक होटल है ना, बहुत बड़ा होटल है, जैसा कि आप इसी क्षेत्र से हो, आप भी ये जानते हो। तो वहाँ उनका कैंपस अलग था, हमने जो रूम ले रखा था वो एक अलग चीज़ है। और प्रशिक्षण का भी समय होता है, वो रात को 10 बजे की घटना है। शराब के नशे में नहीं थे, वो अपने होशो हवास में थे। इतनी सारी गाड़ियां वगैरह आई थी और वो अपने महिला आयोग की जो सदस्य है ना, वो ऐसे कह रही थी कि प्रधान के पति, प्रधान के पति, प्रधान के पति। आप क्या, किस दिशा में, आपको क्या पता है? वो 15 सालों से जनप्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र के सेवा में जुड़े हैं, क्या प्रधानपति?
अब ना जिसके पति के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं वो एक महिला बता सकती है, उसकी खुद की पत्नी बता सकती है कि उसकी बौखलाहट किस चीज़ की है। हमारे ऊपर अपने जान का ही खतरा है तो अपने बौखलाहट नहीं होगी क्या? आगे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से मत दे और जिनको देना चाहे वो मत दे, लेकिन इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पति को उनको जान को खतरा है, उनके साथ बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, ये इसलिए हम रुकेंगे नहीं। आपने एक पूरे राजस्थान के पुलिस प्रशासन से कि ये जो घटना हुई है मेरे पति के साथ या कोई भी आम आदमी हो, ये सभी को बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह अन्याय है बिल्कुल। आप जो सरासर देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, आप चाहे किसी भी प्रकार से देखो, राजस्थान में पुलिस मतलब एक तरह से इतना मतलब घिनौना काम कर रही है जो एक बहुत ही आम आदमी के लिए अगर सोचे तो बहुत असंवेदनशील घटना है।